हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 27 क्लास 8 के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी 29 दिसंबर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। तो आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्यूब रूट ऑफ क्यूब एंड इट्स यूज इन आवर डेली लाइफ। आज हम सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। सो क्यूब रूट बेटा, क्यूब रूट मीनिंग रूट ऑफ अ क्यूब, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज ऑब्टेन्ड। वो नंबर जिसे हम क्यूब करके पाते हैं। जैसे कि अगर मैं 4 की क्यूब करूं, 4 की पावर 3 का मतलब होता है 4 की क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 4 इंटू 4 विच बिकम्स 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, ये तो हुआ 4 की क्यूब। ठीक है, 4 की क्यूब करने पर आंसर हमारा आया 64। अब अगर मैं 64 का क्यूब रूट निकालूं, ठीक है, 64 का क्यूब रूट यानी कि 64 का मैं फैक्टराइजेशन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये देखिए, क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, तो क्यूब रूट जो जिस नंबर का हम क्यूब करते हैं, क्यूब करने के बाद जो आंसर आता है उसका हम क्यूब रूट करते हैं तो वापस वही एक नंबर, एक डिजिट नंबर प्राप्त होता है, हमें मिलता है, वो होता है हमारा क्यूब रूट। जैसे सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ 4 आया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, ये ठीक है, 4 5 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 बार, ये 3 बार। तो इसको लिखेंगे एक बार और इसको लिखेंगे एक बार, यानी कि 2 इंटू 2 विच बिकम्स 4। ओके, आगे देखते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729। अब 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन 3 से, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा, फिर 3 से, 3 9 ज़ा, फिर 3 से, और यहाँ 3 बचा तो ये 1 जा। ठीक है, अब देखो ये एक पेयर बन गया 3 का। ठीक है, और ये 2 1 2 और एक ये 3। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये एक पेयर बन गया 3 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 729 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3। ठीक है, विच इज 9। इसी तरीके से 27 का कर लेंगे। 27 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, एक बार लिख देंगे इसको, विच बिकम्स 3। तो हमारा क्यूब रूट ऑफ 27 आ गया 3। ओके, इसी तरीके से 120, ये है -125। -125 का मतलब क्या हुआ, पहले हम 125 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, लेकिन हमें किसकी चाहिए, माइनस की चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा -125 और यहाँ पर सब में माइनस माइनस लगा दिया। ठीक है, अब ये 3 बन गए, 1 2 3, 3 5 आ गए हमारे पास, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 आ गए। तो 3 की पेयरिंग हमें चाहिए होती है क्यूब रूट निकालने के लिए। तो इसका आंसर आ गया -5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। अब है क्यूब रूट का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। देखो, Ram has a cubical gift which volume is 512 सेंटीमीटर क्यूबिक। राम के पास एक क्यूबिकल गिफ्ट है जिसकी वॉल्यूम 512 सेंटीमीटर क्यूबिक है। He wants to find the length of side of the gift pack without measuring the side. वो जानना चाहता है कि इस गिफ्ट पैक की लेंथ कितनी है, साइड की लेंथ कितनी है, बिना उसको मेजरमेंट किए। ठीक है, बिना नापे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 512 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, विच इज
2 इंटू टू इंटू टू, ये 3 3 के हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं, ये 1 2 3, फिर 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है। तो इसका हो गया एक बारी, इसका एक बार, इसका एक बार, तो 2 इंटू टू इंटू टू यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा साइड ऑफ क्यूबिकल गिफ्ट आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हमें क्यूब रूट निकालना है इन नंबर्स का, तो चलिए इन्हें करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है 343, तो हमें क्या करना होगा, 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमने 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से किया, 7 7 ज़ा 49 एंड फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये अब 7 का एक वो बन गया, हमें 3 का पेयर चाहिए होता है, तो ये बन गया 7 का एक पेयर। तो हमारा क्यूब रूट ऑफ 343 क्या बना, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमारा इसका क्यूब रूट कितना आया, 7। ओके, दूसरा नंबर है हमारे पास 3375। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा ये 15 हो गया, 5 5 ज़ा 25, फिर हमने देखा यहाँ पे 5 है तो यानी कि ये फिर 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर यहाँ पे 27 आ गया, दैट मीन्स कि ये किससे जाएगा, ये जाएगा 3 से। तो 3 9 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पे ये 3 का एक पेयर बन गया हमारे पास, 5 आ गया, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 आ गया, यानी कि एक बार इस 5 को लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 3 टाइम्स 3 आ गया, तो ये भी एक टाइम लिख देंगे। तो हमारा जो क्यूब रूट ऑफ 3375 आया वो आया 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है हमारे पास 13,824। तो इसके भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 ज़ा 13, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से जा रहा है, हमने देखा यहाँ पे 2 है, फिर 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर हमने देखा यहाँ पे 6 है, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर देखा 8 है तो यहाँ पर तो हमने फिर 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पर 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 2 से किया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो बेटा ये आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। देखो प्राइम नंबर से करना है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स लेंगे ये हम प्राइम नंबर्स ही लेंगे, ये नहीं कि 4 ले लें या 6 ले लें, यहाँ पे ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये 2 से जाएगा, कि जिस नंबर के एंड में 2 4 6 8 0 होता है वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। अभी 3 का भी बताती हूँ अगर आता है तो, ठीक है। फिर ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, इस तरीके से हमने किया। तो अब देखो यहाँ पर आ गया 27, ये तो हमें पता ही है 3 से जाएगा, तो हमने इस तरीके से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो 2 है इसके 3 का पेयर बना लिया, ये वाला 2 भी 3 टाइम्स हो गया, ये वाला 2 भी 3 टाइम्स आया, और ये वाला 3 भी 3 टाइम्स आया। तो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हमारा क्यूब रूट आया इसका 24। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है 1728। तो इसको फिर वही, यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे 4 है ये भी 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 आ गया, फिर हमने 2 से किया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर 2 से किया, फिर हम देख रहे हैं सब में इवन नंबर, यहाँ एक डिजिट ये 2 4 6 8 0 आ रही है, तो हम 2 से करते चले जाएंगे। फिर यहाँ 27 आ गया, अगेन हमें पता है 3 से डिवाइड होगा, तो हमने इस तरीके से किया, 3 से कर दिया। फिर अब यहाँ देखो 2 का कितनी बार है, 1 2 3, एक पेयर बना लिया 2 का, फिर यहाँ पे एक पेयर बना लिया 2 का, यहाँ पे 3 टाइम्स है 3, तो इसको लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा जो क्यूब रूट निकलेगा 1728 का वो आ जाएगा 12। ओके, अगला देख लेते हैं। 5th सम है
2197। अब देखो इसमें देखो पहले हम ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि सभी डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, तो हम प्लस कर लेते हैं। 9 7 16, 16 प्लस 1 17, 17 और 2 19, तो प्लस करने पर आया 19। क्या 19 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर हमने देखा 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 5 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि यहाँ पे 5 या 0 होना चाहिए। फिर हमने 7 से किया, 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर इसके बाद कौन सा है? 11 से करके देखा, नहीं आया। फिर हमने 13 से किया, तो 13 पे हमने देखा 13 1 जा 13, फिर यहाँ से करा 169 आया। फिर दोबारा 13 से किया, 13 जा 169, फिर 13 1 जा 13 आया, ठीक है। तो अब ये हमारा एक 3 का पेयर बन गया 13 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2197 का क्यूब रूट क्या निकलेगा? 13। ओके, इसी तरीके से 1331 का किया, ठीक है। तो इसका 11 से किया, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 अगेन, फिर 11 से डिवाइड हो रहा है, फिर 11 से हो रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे 11 के 3 का पेयर बन गया है, तो यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा 11। तो ये क्यूब रूट ऑफ 1331 का क्यूब रूट निकला 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट आर फॉलोइंग। अब देखो बेटा उल्टा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन दे रखा है वो नंबर फाइंड करो जिसका क्यूब रूट है। ये क्यूब रूट दे रखा है, मतलब क्या है? देखो यहाँ ऊपर हमें एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ था, उसने कहा है ये नंबर दे रखा है हमें 4, ठीक है। 4 हमें यहाँ दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये नंबर निकालो, यानी कि ये नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको यानी कि 4 की क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, तभी हमारा ये निकलेगा आंसर। उसने कहा है जिसका वो नंबर मालूम करो जिसका क्यूब रूट ये है। तो अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको हम सीधा सिंपल 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज 64, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसने पूछा क्वेश्चन में कि 4 किसका क्यूब रूट है? किसका क्यूब रूट है 4? 4 जो है 64 का क्यूब रूट है। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। अब पूछा है 10 किसका क्यूब रूट है? तो इस ये मालूम करने के लिए कि 10 किसका क्यूब रूट है, तो हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 1000, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10, यानी कि जो 10 है वो किसका क्यूब रूट है? 1000 का क्यूब रूट है। ओके, अब हमसे पूछा गया 6 जो है किसका क्यूब रूट है? तो 6 जो है बेटा 6 की पावर हम 3 कर देंगे विच इज 6 इंटू 6 इंटू 6। फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो हमें पता चला कि जो 6 है वो 216 का क्यूब रूट है। अगेन फोर्थ सम में हमसे पूछा गया जो 13 है वो किसका क्यूब रूट है? अभी देखो 13 किसका क्यूब रूट है? अभी हमने एक सम सॉल्व किया था 2197 करके, ये रहा 2197 करके, ठीक है। तो उसमें हमने 13 से डिवाइड किया, फिर हमने दोबारा ये 13 का एक वो बन गया था 3 टाइम्स का पेयर, तो आया था 13। अब हमारे पास उल्टा क्वेश्चन है कि 13 किसका क्यूब रूट है, ठीक है ना। हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा था 2197, लेकिन अब हमसे पूछा गया है 13 किसका क्यूब रूट है। तो हमने क्या किया? 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 13 इंटू 13 इंटू 13, तो वो आ गया 2197। तो हमें पता चल गया कि 13 जो है वो 2197 का क्यूब रूट है, ठीक है। अगला है 19 किसका क्यूब रूट है? अब देखो हमसे यहाँ पूछा गया 19 किसका क्यूब रूट है, तो अगेन क्या करेंगे? 19 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है, विच बिकम 6859। तो यानी कि जो 19 है वो 6859 का क्यूब रूट है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे 6th पार्ट में कि 8 जो है किसका क्यूब रूट है। 8 का हम पता करने के लिए कि 8 किसका क्यूब रूट है, हम 8 की क्यूब करेंगे। वो हमारे पास है 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो हमें पता चला जो 8 है वो 512 का क्यूब रूट है। सो बेटा इस तरीके से यहाँ पे ये हमने सारे सम्स सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।